Good evening, everybody. नमस्कार सर। हाँ, कैसे हो? अच्छा, आज हम कुछ अलग सी बात करने वाले हैं। बहुत देर बाद सोचा था कि बैच के बारे में डिस्कस किया जाए। मुझे बैच रेमेडीज है, आपने सब लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा इसको। मैंने भी बहुत देर पहले इसको यूज करना शुरू किया था, अप्रोक्सीमेट 1987। इस भाग से क्या हुआ, जस्ट आपको ये सकता ऐसे करने से उठाना हुआ था। छोटा सा एक वाक्य था, हमारे घर में एक बच्चा था, पुलिस टीम में इधर में काफी वर्ष से इस चीज से चला दोनों सुनाई दे रहा है ना सब? सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर मेरे ख्याल, हाँ माइक आपका सर वो दूसरे वाला बस सही नहीं आ रही आपको? जी अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है, मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करूं। अब कैसे लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? जी सर, ठीक हाँ आ रही सर, है। आगे जो क्या आवाज आ रही है। ठीक आ रही है। हाँ, तो ऐसा था कि मैंने उस बच्चे के केस में यहाँ पर उसके वार्ड्स थे ज्यादा। विजिबिलिटी क्लियर है ना? जी सर। हाँ, यहाँ पर डॉर्सल हेड के डॉर्सल साइड में बहुत ज्यादा वार्ड थे, 20-30 एक तरफ, 20-30 एक तरफ, ऐसे चल रहे थे। तो वो बच्चा हाइड कर रहा था, ऐसे 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 करने की बजाय ऐसे कर, वो जो खाना बनाती थी लड़की मेरे को देती थी, वो ऐसे करके देती थी। मैंने जब देखा कि इसमें ये क्या बात है, उसने बोला कि भैया इसको आप बिल्कुल और मुंह खत्म कर दो, मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। तो वहां पर मैंने पहली बार बैच रेमेडी को यूज किया था। तो मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्रेबेप्रिल मेडिसिन का ये होता है, इसमें जस्ट वांट टू थ्रो, जो गंदा लगता है उसको आदमी, जो पेशेंट है वो फेंकना चाहता है। वो मेडिसिन से जर्नी शुरू हुई थी। तो मैंने क्रेबेप्रिल की थोड़ी सी डोज उस बच्चे को दी, और 5 to 10 days और मे बी इन बिटवीन दैट वो बच्चा जो वार्ड्स थे बिल्कुल ही क्लियर हो गए, इतने देर में वार्ड्स सब। तो ये वहां से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, एक नया टूल हमारे हाथ में लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा टूल है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत इसको स्टडी किया, और काफी हद तक इसकी मैंने कामयाबी देखी अपनी प्रैक्टिस में। तो बहुत बार यूज किया। वो ये बहुत ही अच्छा टूल है, एक वेपन है हमारा, जो हमारे बहुत से काम आ सकता है। तो आज हम ये हमारे जो डॉक्टर बैच साहब थे, डॉक्टर एडवर्ड बैच, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, बैच फ्लावर रेमेडी का, जी उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ नाम, डॉक्टर बैच। वो काफी रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी के बहुत माहिर थे वो। उन्होंने ये बैच रेमेडी को शुरू किया। उन्होंने एक और पद्धति दी है हमारे को, उसका नाम बबल वसूल है, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बट ये बैच रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कारगर एक सिस्टम है। तो आज हम ज्यादा डिटेल में ना जाकर के आपको एक मेडिसिन से रूबरू करवाते हैं, उसका नाम है चिकोरी, CHICORY, चिकोरी। ये एक प्लांट है, इसके फ्लावर का जो इसेंस है उसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये चिकोरी का जो मेन सिम्टम है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसमें पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस। हम जब पेशेंट हमारे पास आता है, दो चीजें देखते हैं। पेशेंट को या तो कुछ चाहिए कि कुछ आए,
जहाँ कुछ जाए। जब भी हमारे पास, अब हम बैच के हिसाब से बात कर रहे हैं, होम्योपैथी से भी ये टैली होता जाएगा, लेकिन फिर वो बात को कंपैरिजन बाद में करेंगे। या तो पेशेंट क्या चाहता है, कुछ आए या कुछ जाए। आए क्या, जाए क्या, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम आए की बात करें, पेशेंट चाहता है कुछ आए, जाए की बात वो अलग मेडिसिन हो जाएगी। क्या आए, उसको पोजेशन चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, कंपनी चाहिए, उसकी उसको सुंदर सुंदर चीजें चाहिए, कार चाहिए, कोठी चाहिए, ये चाहिए, एवरीथिंग, नॉलेज चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। ये उसकी एक जनरल मेंटेलिटी है चिकोरी पेशेंट की। तब आप इसको देखेंगे कि थेरापेटिकली ये कितने काम आएगी, बड़े कमाल के काम होते हैं इससे। तो ये जो इसका पोटेंशियल है वो मदरलीनेस है। जैसे माँ अपने बच्चे को साथ लगा कर रखती है और बच्चा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, ये चिकोरी का बॉन्ड है। ये जैसे चिकोरी में क्या है, ये इतना सेल्फ पिटी है, इसमें सेल्फ लव है, खुद को खुद गर्जी, खुद को प्यार, खुद के ऊपर तरस करना, खुद ही के ऊपर सब कुछ चाहिए कि सब कुछ मेरे साथ जुड़ा रहे। उसको कंपनी चाहिए, वो कंपनी बिना नहीं रह सकेगा। चिकोरी पर्सन जो होगा, सेल्फ पिटी है उसको, उसको लगता है कि कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता मेरे को। तो लैक ऑफ एप्रिसिएशन इसमें बहुत ज्यादा होता है और इजिली हर्ट होता है पेशेंट। थोड़ी सी बात उसको टच कर जाती है, थोड़ी सी बात। ऐसे होम्योपैथी में हमारे पास बहुत से सिम्टम हैं, हम उधर को नहीं जाएंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लव फॉर पावर होता है, तो उसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, पूरी पोजीशन चाहिए, जो भी पॉसिबल है दुनिया में, जो अच्छा है वो उसको चाहिए। ये चिकोरी की एक मेंटालिटी है। अगर वो इसको नहीं मिलता, अगर वो इसको पोजेस नहीं कर पाता, फिर क्या होता है, द पेशेंट बिकम्स टॉक्सिक विद इमोशनल पॉइजनिंग। हमने थॉट पॉइजनिंग भी सोचा है, बहुत बार देखा है, हमने फूड पॉइजनिंग बहुत बार देखा है, और एक वर्ड जो इमोशनल पॉइजनिंग है वो मैंने देखा है पेशेंट्स में। ये मैंने खुद सोचा कि ये इमोशनल पॉइजनिंग है। ये ये पेशेंट धीरे धीरे जेलसी में कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में, और पहले चिकोरी पॉजेसिव होता है और धीरे धीरे उसको चाहिए कि मेरे को ये मिलता जाए, प्यार मिलता जाए, माँ का, बच्चे का, वाइफ का, दोस्तों का, सभी का, टोटल सोसाइटी का उनको प्यार चाहिए, उनको प्रेफरेंस चाहिए। उनको लगा कि मेरे को तरजीह मिलनी चाहिए, मेरे को कंसिडर किया जाना चाहिए। ये टोटल जो चिकोरी का एक मेन सिम्टम है इसका, ओवर पॉजेसिवनेस है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की मैं छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। कोई घर में आता है बच्चा, सॉरी कोई मेहमान आता है घर में, बच्चे क्या करते हैं कि अपने टॉयज पर बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, टेबल पे रखते हैं, जहाँ पर बैठे होते हैं हम ड्राइंग रूम में, तो वहां पर ले जाकर सजा करके रख देंगे। हाँ, वो थोड़ी देर तो रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, फिर जब देखते हैं कि इनका कभी ध्यान कम हुआ हमारी तरफ, तो और थोड़ा उसको तरफ उनका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। ये पूरा चिकोरी का सिम्टम है। यहाँ पर चिकोरी मेडिसिन आपको कभी फेल नहीं करेगी। जैसे हम इसका थोड़ा थोड़ा आपको आज थोड़ा टाइम शॉर्ट है, इसको चिकोरी को पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन डिटेल में भी बात इसकी होगी। शॉर्टकट में थोड़े थोड़े मैं हिंट आपको देता हूँ। जैसे क्लिंगिंग होता है हम, और क्लिंगिंग इसमें बहुत ज्यादा है। पेशेंट कोई आएगा, बच्चा अपनी माँ के साथ साथ होकर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, उसके बिना इधर नहीं होगा। वो सब चिकोरी के पेशेंट होते हैं। आप उसको चिकोरी की डोज भी देंगे, उसको बुखार हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, पेशेंट आपका एट वंस ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में ये बच्चे अकेले नहीं रहना पसंद, इसमें फियर नहीं होगा, सिर्फ रहने का इनको लालच पड़ा रहेगा, रहने की इनकी इच्छा होगी, साथ रहने की। तो दूर जाने का डर नहीं, साथ रहने की इच्छा है। तो डर वाली मेडिसिन है वो अलग हो जाएंगी, साथ रहने की इच्छा है, बस साथ रहना, साथ रहना है, डर की वजह से नहीं, सिर्फ कंपनी की वजह से। माता की कंपनी चाहिए, पिता की चाहिए, बहन की, भाई की चाहिए, ये बच्चों का संकल्प है। तो पूरा
जब बच्चे आपके साथ क्या करेंगे, जब आप घर जाएंगे तो छोटे-छोटे आपको कुछ बना करके दिखाएंगे, जी मम्मा ये देखिए, पापा ये देखिए, क्या उनको एप्रिसिएशन चाहिए। ये टोटली एप्रिसिएशन, इनको लैक ऑफ एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है। ये डिज़ायर्स ग्रेट एप्रिसिएशन, बहुत ही ज़्यादा इनको सराहना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके सामने कुछ ना कुछ वो कर के दिखाएँगे, चिकोरी वाले पेशेंट। तो चिकोरी को जैसे हम देखते हैं कि ओवर पोजेशन में क्या आता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। इसको एक माता थी, माता की एक बेटी थी। तो जो पेशेंट हमने देखा था काफ़ी देर पहले की बात है, वो बेटी की उन्होंने शादी नहीं की। वो 35 के करीब बच्ची हो गई, उसने शादी नहीं की। क्यों? उसका इतना लगाव, गहरा लगाव था अपनी बेटी के साथ कि उसने सोचा कि अगर बच्ची हमारे घर से चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तो मेरे को कौन देखेगा? पहले हमने डिस्कस किया ना कि सेल्फ पिटी होता है इसमें, सेल्फ लव होता है, खुदगर्ज़ी होती है, उसको खुद का लव अपनी बच्ची की किस्मत से या उसकी तंदुरुस्ती या उसकी बेहतरी से ज़्यादा ऊपर लगता है। वो खुद को तरजीह देती है। चिकोरी का पेशेंट हमेशा खुद को तरजीह देगा, दूसरों को नहीं। दूसरों को खुशी देगा, इसलिए देगा कि उसको मिलती है। अगर लगता है उसको उसको खुशी देने से उसको खुशी मिलेगी, तो ज़रूर देगा। फिर वो दान भी करेगा, पुण्य भी करेगा, प्यार भी करेगा, सब कुछ करेगा। अगर लगता है उसको नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। ये उसके लिए ये शर्त होगी कि उसको मिलेगा तो करेगा, ये चिकोरी का है। उस माता ने क्या किया, उसकी शादी नहीं होने दी। उसको लगा कि अगर ये बेटी अपने घर चली जाएगी तो मेरे को कौन देखेगा, मेरा कौन प्यार करेगा, मेरी को केयर कौन करेगा। वो इतनी बड़ी बच्ची हो गई, तो बच्ची को भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो साइड से लोगों से ये लगा कि बच्चे का ब्याह नहीं कर रहे, इसकी शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या बात है? तो जब उस बच्ची को किसी डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उसने बोला कि इसको तो मेंटल कोई टेंशन है, इसकी वजह से इसकी सेहत खराब हो रही है, उसकी सेहत बिगड़नी शुरू हो गई है। तो उसके चलते-चलते वो पेशेंट हमारे पास आया। जो हमारे पास आया तो हमने जब हिस्ट्री ली, तो ये पेशेंट की यही दिक्कत थी कि बेटी की डिप्रेशन की मेडिसिन के लिए वो आए थे हमारे पास। तो हमने क्या किया, जब उसकी मदर की हिस्ट्री टोटल ली, तो तब से पता लगा कि ये मदर ओवर पॉसेसिव है। ये अपनी बेटी की शादी नहीं होने देना चाहती। वो अंदर से अकेले में उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को तो ये लगता है कि मेरा क्या होगा? क्या कैसे होगा? क्या करूँगी मैं इसके बिना? ये चली जाएगी तो मैं तो रह ही नहीं पाऊँगी इसके बिना। तो वो क्या करती थी, वो अफेक्टेशन करती थी। जब थोड़ा-सा वो अलग हो जाती थी तो अपनी बीमारी का बहाना लगाती थी। इसमें अफेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। ओवर अफेक्टेशन है इसमें। कोई भी अफेक्टेशन का पेशेंट हो, वहाँ पर चिकोरी एकदम से काम करेगी, बशर्ते कोई भी बीमारी हो उसको। तो मैंने ये प्रैक्टिकल में देखा है। तो मैंने क्या किया, उस बच्ची को हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, उस लड़की को कोई मेडिसिन नहीं दी, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो हमने उसकी माता को ट्रीटमेंट देना शुरू किया। कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हमने उसको दवाई शुरू किया जाए, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन होता था। वो बोल रही थी कि मेरे को सर दर्द होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये होता है, कुछ भी। तो हमने चिकोरी उसकी माता को दिया। तो जब माता को चिकोरी दिया 2 महीने के बाद, देने के बाद में वो काफ़ी काम एंड क्वाइट हो गई। वो खुद सोचने लगी कि हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, हम इसकी शादी करना चाहते हैं। हम अब मेरे को लगता है कि इसकी शादी होनी चाहिए। तो वो बच्चे की टेंशन कम होनी शुरू हो गई। बच्चे के फेस के ऊपर जो थोड़ा दाग पड़ने शुरू हुए थे, वो भी कम हो गए, क्योंकि वो अपनी मदर के प्रेशर की वजह से थी। उसकी मैरिज डिले हो रही थी। उसका रीज़न यही था कि उसकी माता उसकी मैरिज में विलम्ब डाल रही थी। तो वो माता को मेडिसिन देने के बाद वो माता भी ठीक हो गई और वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी शादी कर दी उसके बाद में। अब वो अपने घर में आती-जाती है, ठीक है, लेकिन माता का जो लगाव है वो कम तो नहीं हो सकता, लेकिन जो ओवर पजेशन वो ठीक हो गई उसकी। ये एक स्टोरी की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी मैंने आपको। ऐसा ही जैसे अब एक क्यूट एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ मैं। एक हमारे पास हेपेटाइटिस का केस आया था, तो मैंने उसको होम्योपैथी ना देकर के मैंने सोचा कि हम इसी को देखते हैं। तो जब बच्चा वो आया, वो बच्चे का गोद में लेता रहता था। जब भी थोड़ा-सा मदर पीछे हटती थी ना, वो चीखने लगता था।
मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरे को घबराहट होती है। जब वो अपने बच्चे के अपनी माता के पास बैठता था बच्चा, तो वो बिल्कुल ठीक फ़ील करता था। वो उसको टेम्परेचर हो रहा था। तो हमने इसको चिकोरी स्टार्ट किया। चिकोरी 3-4 दिन देने के बाद में उसका टेम्परेचर भी ठीक हो गया, उसको भूख भी लगनी शुरू की। ये ओवर पजेसिवनेस था और अफेक्टेशन था। अफेक्टेशन इसका सबसे मेन सिम्पटम है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, जिनको आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, और सबसे बड़े सिम्पटम इसके 2 ही सिम्पटम हैं, ये छोटे से यही सिम्पटम है, जिनमें आप इसको यूज़ करते हैं। वो बच्चा या पेशेंट जो रहता है, वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे को प्रेफ़र किया जाए, मेरे को प्रेफ़रेंस दी जाए। वो कभी-कभी क्या होता है कि खुद को एप्रिशिएट करने की बजाय उसको चाहिए कि मैं एप्रिशिएट हो जाऊँ, वो दूसरों को डोमिनेट भी करना शुरू करता है। वो उसके कितने भी सिम्पटम हो जाते हैं, वो इतना दूसरों को परेशान कर देता है, इतना अपनी प्रॉब्लम बता करके प्रॉब्लम बताते-बताते परेशान करता है, इसलिए कि उसको प्रेफ़रेंस चाहिए। उसको प्रेफ़रेंस मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो ठीक हो जाएगा। वो भी चिकोरी का सिम्पटम है, उसमें भी आप चिकोरी को यूज़ किया कर सकते हैं। जैसे दूसरों को कमेंट करना, दूसरों को कमेंट करना इसलिए कि उसको कंसिडर किया जाए। दूसरों के ऊपर कोई भी कमेंट करना, कैसा भी करना कि उसको कंसिडर किया जाए, बात सिर्फ कंसिडर होने की है, ये चकोरी का सिम्पटम है। जैसे हम पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं लालची स्वभाव का आदमी होता है ना, लालची स्वभाव का होता है, उसको ये पूरा चकोरी है। जैसे इतना लालच करना, काम अच्छा चल रहा है, वो दिन-रात लगा रहेगा कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। जैसे हम मार्शल में देखते हैं, डिज़ायर्स मोर दैन शी नीड्स, बहुत ही चाहिए उसको, उसको बहुत नॉलेज चाहिए, उसको बहुत ही नॉलेज चाहिए। कभी अ, अनएंडिंग उसकी जो इच्छा होती है, नॉलेज को खींचने की, नॉलेज को सीखने की, हर चीज़ की अनएंडिंग इच्छा होगी, पैसा इकट्ठा करने की, शोहरत की, ये सब चिकोरी के सिम्पटम है। अब चिकोरी देंगे तो एकदम से पैथोलॉजी कोई भी हो, कैसा भी हो, वो एकदम से शांत हो जाएगी। तो उसको डर रहता है कि हमारे से कहीं कोई चीज़ दूर ना चली जाए। जैसे कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के लूज़ होने का डर रहता है। कोई मेरा फ्रेंड मेरे से दूर ना जाए, कोई मेरे से रूठ ना जाए, कोई दूर ना चला जाए। ये चीज़ें हैं, ये जो चिकोरी की पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। कई बारी चिकोरी के पेशेंट ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? आई लव यू वेरी मच, आई केयर फॉर यू, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं। इसलिए क्योंकि उसको प्रेफ़रेंस चाहिए, उसको लगता है कि ये मेरे को वहाँ से प्रेफ़रेंस मिलेगी। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। आपने तो मेरे को देखा ही नहीं, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा था या देख रही थी या कुछ था। वो ऐसी-ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये चिकोरी का जो पेशेंट होगा आपको। तो जो ये पेशेंट आपको बहुत ही सरलता से फॉरगिव नहीं करता। ये पेशेंट माफ़ बहुत कम करते हैं। ये कभी भी माफ़ी के नज़दीक तो पहुँचते ही नहीं, क्योंकि माफ़ दिया तो आपने उसका बॉन्ड्स तोड़ दिया। तो ये तो पजेस करके रखना चाहते हैं। आपके साथ तो बॉन्ड चाहिए, इसको जोड़ ना जाए इसके लिए। उसके लिए ये हर तरीका अपनाएँगे, एम्प्लॉइज़ एवरी मीन्स, चाहे हँसी का, रोने का, गुस्से का, प्यार का और लालच का, सब तरीके का जो ये उसको ढंग अपनाएँगे अपने को ठीक करने का। अपनी इमोशनल बॉन्ड्स को, जैसे इमोशनल बॉन्ड्स है ना, उनको होल्ड करते रहेंगे हमेशा। तो जैसे एक मैं और एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ इसका, जो अनएंडिंग पोजेशन होती है, जैसे डाउरी सीकर होते हैं आदमी। डाउरी सीकर क्या होता है, लड़का को शादी करनी है हमने, वो लेके बेटी पढ़ी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, पढ़ी-लिखी हो, सुंदर भी हो, लेकिन साथ में डाउरी भी होनी चाहिए। अगर आपने डाउरी नहीं दिया, उसको डाउरी नहीं मिला, उसको कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं मिली, तो वो टॉर्चर करते ही जाएँगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब चिकोरी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जो चिकोरी नेगेटिव होता है ना, वो ऐसा ही होता है, वो पूरा डिमांडिंग होती है पर्सनैलिटी उसकी।
ये सिंपल सी बातें हैं जो मैं चिकोरी के बारे में आपको कहता हूँ कि ये पेशेंट इजीली बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वही प्रेफरेंस ना मिलने की वजह से। प्रेफरेंस ही इनका सबसे बड़ा जो एक हथियार है, प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बस, और इसको कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात प्रेफरेंस की है। जो लव सिक है, जितने भी लव सिक के केस हैं, और ज्यादातर केसों में आपको ये चिकोरी के केस मिलेंगे। हाँ, एक कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें चिकोरी काम नहीं करेगी, लेकिन वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादातर केस जो होंगे, आपको कंपनी चाहिए, प्रेम चाहिए, पोजेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब जो चिकोरी का ही सब करता धरता काम है सब। तो जैसे अकेले रहना, कंपनी फियर ऑफ एलोन भी, उसको अकेले रहने से डर है, घबराहट है, अकेला नहीं रहना चाहता। तो वो ये चिकोरी का सिम्टम, डर नहीं है लेकिन वो चाहता नहीं है। डर की बात आएगी तो और मेडिसिन आ जाएगी। वो अकेला नहीं रहना चाहता, बस उसको कंपनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए। जैसे हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो फिर भाग जाते, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। जैसे आप नर्सरी में या उससे पहले, वो फटाफट भागते हैं घर को, फटाफट भागते हैं मदर के पास, चिकोरी देने से वो ठीक हो जाएंगे। आप कुछ ही दिन, 2-4 दिन उसको चिकोरी दो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसे फीवर के केसों में हम देखते हैं, हम जनरली कुछ पेन हो गया, कुछ हो गया, वो माता को होल्ड करना चाहेंगे। उनको ये लगेगा कि मेरी माता मेरे पास बैठी है, मेरे पास बैठी रहे। वो चिकोरी का सिम्टम, उसको आप चिकोरी देंगे तो आपका पेशेंट बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको आज छोटा सा शॉर्ट में, वो मेरे को शॉर्ट नोट्स में आज मिला था कि मैं अभी कोई बैच के बारे में बात करूं, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला देखने का, और थोड़ा डिटेल में पेशेंट में बिजी होने के बाद। और इसको हम डिटेली इसकी थेरापेटिक यूज के बारे में नेक्स्ट टाइम हमारी जो मीटिंग होगी उसमें यूज करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ ये चिकोरी एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसकी स्टडी करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे। आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये चिकोरी पजेसिवनेस है, चिकोरी सेल्फलेस है, चिकोरी सेल्फ पिटी है। उसको लगता है कि मेरे को कोई एप्रिशिएशन नहीं करता, लैक ऑफ एप्रिशिएशन है, लॉन्गिंग फॉर एप्रिशिएशन है, लॉन्गिंग फॉर कंपनी है, ये इजिली हर्ट है, लव फॉर पावर है। वो खास करके सबसे बड़ी बात इमोशनल पॉइजनिंग, इमोशन हर्ट होने की वजह से कोई भी दिक्कत आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पैथोलॉजी इससे करेक्ट की जा सकती है इसके यूज से, और की है हमने। वो हम एग्जांपल आपको फिर कभी अगले नेक्स्ट कभी बातचीत होगी तो इसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपने तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है कोई? सर जैसे हम होम्योपैथी फॉलो करते हैं, सेगल मेथड फॉलो करते हैं, तो हाँ, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? जैसे आप बोल रहे तो बहुत सारे रेमेडी भी दिमाग में से आ रही थी, और आपने ये भी पिक्चर सामने रखा है, तो आपने ये शुरू करने का जो कारण क्या है हाँ, बेस्ट फ्लावर? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोई प्रॉब्लम था, घर में फंक्शन था, उसमें वो लड़की आई हुई थी। वो तो वैसे ही मैंने स्टडी कर लिया कि मैं कहीं, हमारा कोई डॉक्टर दोस्त है, उनकी शॉप है मेडिकल, मेडिसिन वगैरह रखते हैं वहां पर, और बुक्स वगैरह भी उनके पास होती थी, मैं उनके पास चला गया था। तो वैसे ही हमने देखा, स्टडी किया, छोटी सी एक बुकलेट थी वहां पे। तो मैंने उसको पढ़ा, देखा कि बड़े अच्छे सिम्टम लिखे थे उसमें, जो पहले मैं कभी होम्योपैथी में पढ़ता था। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा टूल है, अगर ये काम करेंगे मेडिसिन को कमाल की काम करेंगे। तो मैंने उनसे बात की कि भाई ये डॉक्टर साहब आपने इसको यूज किया है? उन्होंने बोला कि मैंने यूज तो किया है, ये काम तो नहीं करता। मैंने सोचा जब इतने अच्छे डॉक्टर ने जिनकी इन्वेंशन की है, पैथोलॉजिस्ट थे, छोटी मोटी बात नहीं। और ये तो नहीं हो सकता कि ये चीज काम नहीं करे, कहीं ना कहीं यूज करने में कोई दिक्कत होती होगी। तो मैंने वहीं से 4-5 दवाइयां ली। एक रेबाप्रिल थी, एक मस्टर्ड थी, चेरी प्लम थी, एक शायद और भी थी। तो वो मैं लेकर आया, तो मैंने उसको स्टडी किया। स्टडी करके जो पहला केस मैंने जो आपको बताया वार्ड्स का था, तो उसको मैंने, मेरे पास 7 ग्लोबुल थे, 7 ग्लोबुल एक एक करके मैंने साइक्लेट डाल के दिए, और 7-8 दिन के बाद में वो एकदम से वो चले गई। परमात्मा ने कुछ सिखाना था,
कुछ हाथ में देना था, वो उसकी वो वजह बनी हमारे लिए सीखने की। और कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं थी, मेरे को पता नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है। अचानक ही यही चाबी हमारे हाथ में लगी, ऐसे ही बैठे बैठे देखला, बुक को पढ़ा और मेडिसिन को लिया और उसको यूज किया पढ़ के, तो रिजल्ट मिला तो हमने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बुक्स ली, तो आपको भी मैं बताऊंगा, ये फिलिप चांसलर की बुक है, उसको आप कभी स्टडी करना, फिलिप चांसलर। और दूसरे हैं मैथ्यू शेफर्ड, शेफर्ड की बुक है, ये बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको आप पढ़ते रहना साथ में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको इसको थेरापेट से पूरा बताऊंगा, तो आज शॉर्ट नोट में मेरे को बोला था डॉक्टर साहब ने, तो इसलिए थोड़ा इतना मैं आपको नहीं बता सकता, टाइम कम है। और कुछ? हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगली बार, पिछली बार भी आपने प्रॉमिस किया था, और अगली बार, आज तो टाइम कम है, अगली बार आप ये जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बैच फ्लावर मेडिसिन को लेकर के जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो बहुत कम है। एक न्यू लाइफ बनाता है, और उसके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि जो इंडियन दवाइयां हैं बैच की, वो उतनी असरकारक नहीं है जितनी की बाहर की हैं। और आपने कहा था कि आप बाहर का ही ब्रांड यूज करते हैं। हाँ, मैं तो वही करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने तो वहीं से मंगवाई थी मेडिसिन। तो पहले तो हमारे पेशेंट आते थे, जो पहले पहले मैंने जिन लोगों को ठीक किया था, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था, तो हमने फ्री में यूज किया। तो बहुत अच्छा है, ये 7.5 ml की एक पैकेट आती है, छोटी सी इतनी सी होती है, उसमें 7.5 ml मेडिसिन होती है। तो उस मेडिसिन का जो प्रेपरेशन है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। मैंने इंडिया से मेडिसिन बहुत बार यूज किया है, उसका रिजल्ट नहीं मिला मेरे को इतना अच्छा। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आप इसकी ओरिजिनल ही मेडिसिन यूज करना, उसका उनका एड्रेस भी मैं भेज दूंगा आपको, उसके ग्रुप में डाल दूंगा, कहाँ से मिलती है और कैसे यूज करना है, कैसे मेडिसिन डालना है, सॉरी कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम पूरा, कभी टाइम मिला तो बात करेंगे, और इसकी थेरापेटिक यूज के बारे में जरूर बात करेंगे, ताकि ये काम आ जाए। अभी तो इसकी सिंपली इंट्रोडक्शन दिया था इसको, ये आपको बड़ी कमाल की दवाई है, और इस युग में तो खास करके बहुत ही कमाल, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और कुछ? सर ये भी बता देना कि कब होम्योपैथी यूज करना, कब कब बैच फ्लावर यूज करना। आपने कब कैसे करना है, जहां पर जैसे मर्जी करो वहीं पे काम करेगी, ये करो वो करो, जैसे बात की मर्जी, ये भी करेगी वो भी करेगी। वो आप एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे मर्जी देखो, जैसे आपको लगता है। अगर आपने होम्योपैथी की मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, सबसे बेहतर वो एक ही रोज आपकी ठीक कर देगी, इससे आपको मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी, जो महंगी पड़ेगी आपको, वो इतनी सस्ती पड़ती है, वो महंगी नहीं पड़ती है। और सिलेक्शन इसकी भी इतनी सिंपल नहीं है, इसके लिए भी आपको थोड़ा इसको रूबरू होना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, मेडिसिन के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, इसको यूज करना कैसे करना है। तो जब एक बार पता चल गया फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। तो हमने ये छोटी छोटी बातें आपसे की, चकोरी के बारे में, जो चकोरी की पर्सनैलिटी आपको बताई मैंने, ऐसे ही है। अगर ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिकनेस में, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, चोरी हो, सॉरी शुगर हो, कुछ भी हो, डायबिटीज में, कहीं भी हो, कुछ भी हो, बट बशर्ते कि आपको ये सिम्टम मिलने चाहिए। अगर आपने ये सिम्टम को प्रॉपरली जज कर लिया, तो ये मेडिसिन पूरा काम। जैसे स्लीपलेसनेस, कोई आदमी बोलता है तुम मेरे पास हो ना तो मेरे को नींद आ जाती, अगर पास नहीं हो ना, घर में अकेला हूं तो नींद नहीं आती, चकोरी देने से ठीक हो जाएगा। अगर आप इसलिए होम्योपैथी कोई मेडिसिन सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन दैट्स ओके, वो कर लो। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसको करना है, यहाँ पर इसको करना है, ये डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या यूज करना चाहते बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने इतना प्रयास किया इकट्ठे होकर के बैठने का, तो मेरे ख्याल डॉक्टर राशि है, चले गई? हाँ सर, मैं हूँ। ओ, ठीक लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। ये तो सिंपली इंट्रोडक्शन है, टाइम बहुत कम है, इसके लिए पूरा एक काफी टाइम चाहिए एक मेडिसिन को करने के लिए। वो कभी हम फिर
फिर से इसको पूरा मतलब उसमें करेंगे, हम पूरा थेरापेटिक्स के साथ करेंगे, एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल्स देंगे कैसे कैसे पेशेंट इससे ठीक है ना। ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।